वसु जो देवताओं से भी श्रेष्ठ हैं, वो भ्रमण कर रहे थे। सुमेर पर्वत बहुत 4 लाख योजन ऊंचा, उसमें बड़े बड़े महात्माओं की भी जो दिव्य महात्मा हैं और देवताओं की भी स्थलियां हैं। भगवान वशिष्ठ जी का वहीं आश्रम था, है वो भ्रमण कर रहे थे। सुमेर पर्वत बहुत भ्रमण कर रहे थे। सुमेर अष्टवसु जो देवताओं से भी श्रेष्ठ हैं, वो भ्रमण कर रहे थे। सुमेर पर्वत बहुत 4 लाख योजन ऊंचा, उसमें बड़े बड़े महात्माओं की भी जो दिव्य महात्मा हैं और देवताओं की भी स्थलियां हैं। भगवान वशिष्ठ जी का वहीं आश्रम था। बड़े ही पवित्र पक्षी, मृग और सब ऋतुएं एक साथ उस आश्रम की शोभा बढ़ाती थी। यहाँ वर्षा ऋतु तो यहाँ ग्रीष्म ऋतु तो यहाँ शिशिर ऋतु, ऐसा उस वशिष्ठ जी महामहिम ज्ञानी महापुरुष 6 ऋतुएं आश्रम में शोभा बढ़ा रही थी। इतना विशालकाय आश्रम के अलग अलग ऋतुओं की शोभा अलग अलग उपवन में थी। किसी बगीचे में वर्षा ऋतु की शोभा हो रही, किसी में बसंत ऋतु की, ऐसे स्वादिष्ट फल, मूल, जल की पूर्ण सुविधा। वशिष्ठ जी हर समय तपस्या परायण भगवदानंद में मगन रहते। वशिष्ठ जी के आश्रम में एक सुरभि रहती थी, उससे एक सुंदर गौ का प्रादुर्भाव हुआ जिसे नंदिनी गाय, चमत्कार पूर्ण नंदिनी जी थी। जो चाहो, जो सोचो, जैसी परिस्थिति वैसे ही वो प्रकट कर दे। समस्त देव कामनाओं को भी पूर्ण करने की सामर्थ्य रखने वाली नंदिनी जी। बस वशिष्ठ जी अपने देव पूजन के कार्य में, जो भगवत पूजन के कार्य में दुग्ध आता उतना ही लेते। आश्रम में नंदिनी जी विराजमान थी। वो 8 वसु वहां से जब निकले तो आकर्षण हुआ, उनकी एक स्त्री भी साथ थी वसुओं की। गाय को दी, इतनी सुंदर तेजस्वी गाय। तब पूछा अपने पति से वसुओं कि ये गाय, तो उनका ये दिव्य गाय है, जिसके पास होगी उसके शरीर में कभी बुढ़ापा नहीं आएगा, कोई रोग नहीं आ सकता केवल इसके रहने से, और जो कामनाएं करे वो सब पूर्ण हो जाती है। और कहीं इसका दुग्ध पान कर ले फिर क्या कहना, हर समय वो जवान रहेगा, स्वस्थ रहेगा, बिना खाए पिए स्वस्थ रहेगा। नंदिनी के दुग्ध का प्रभाव, बड़ी महिमा का वर्णन किया। तो उसमें देव नामक जो वसु थे वो गाय को देख करके बहुत प्रसन्न हुए, अपनी पत्नी से कहने लगे कि इस गाय के दर्शन मात्र से अशुभों का नाश होता है, परम मंगल होता है, और ये दिव्य गौ है, ये वरुण नंदन वशिष्ठ जी की सेवा में रहती है।